Major stampedes in India over the years, a tragic history. अभी हमने कल ही न्यूज में देखा, आज सुबह से हेडलाइन में चल रहा है हथरस ट्रेजेडी के बारे में। तो हथरस ट्रेजेडी है क्या, क्या हुआ, ये स्टैम्पीड क्या है, ये सब क्या है। स्टैम्पीड्स क्या होता है? जब आप कोई मैसिव गैदरिंग्स होती है और उस गैदरिंग्स में भगदड़ मच जाती है जिससे लोगों की जान को हानि पहुंचती है, उसे स्टैम्पीड कहते हैं। अब भारत में ये पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार स्टैम्पेड हुआ है, बहुत बार बहुत मेजर स्टैम्पेड्स हो चुके हैं। सबसे पहले हम हथरस ट्रेजेडी की बात करते हैं, जिसमें कुछ अराउंड 116 लोगों की जान चली गई है। ये इंसिडेंट्स हमको ये याद दिलाता है कि इतने बड़े बड़े मैसिव गैदरिंग्स का हम हिस्सा बनते हैं, उसमें हमारी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना कितना जरूरी है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो स्टैम्पेड हुआ उसके रीजंस क्या है। एक्सेसिव रश थी, हाई ह्यूमिडिटी थी, स्लिपरी ग्राउंड था, वुमेन डिवोटीज को रोका जा रहा था। जब भोले बाबा का कॉन्वॉय जा रहा था तो वुमेन्स डिवोटी को रोका जा रहा था ताकि वो पीछे पीछे ना जाए। या ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे विमेन्स जब वो भोले बाबा जा रहे थे तो वो जिस रास्ते से पास हुए उसकी धूल मिट्टी इकट्ठा कर रहे थे, तो उनको रोका जा रहा था। और जो वुमेन डिवोटीज के अंदर जो डेस्परेशन था कि भाई उन बाबा के चरणों में प्रणाम करें और उस सॉइल को कलेक्ट करें, उसका काफी मेजर रोल रहा है इस पूरे स्टैम्पेड में। क्योंकि उस वजह से भगदड़ मच गई, धक्का मुक्की हो गई, मिसमैनेजमेंट हो गया। तो ये सारी चीजों का मिल के एक्सेसिव रश, हाई ह्यूमिडिटी और ये सब की वजह से मिसमैनेजमेंट हो गया। ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी वो लोग मैनेज नहीं कर पाए इतने ओवर क्राउड को, तो जिस वजह से कहा जा रहा है कि इतने लोगों की जान गई है। दिस वॉज अ टोटल फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स। भोले बाबाज मैन स्टॉप्ड द क्राउड्स मूवमेंट टू लेट हिज कॉन्वॉय पास। जब भोले बाबा का कॉन्वॉय जा रहा था तब उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने उनके कॉन्वॉय को पास होने के लिए रास्ता बनाने के लिए उन्होंने लोगों को रोका था। जैसे ही सत्संग कंप्लीट हुआ तो बाबा जाने लगे तो लोग उनके पीछे पीछे उनके चरण छूने के लिए, वो धूल इकट्ठी करने के लिए पीछे पीछे भागने लगे। अब क्योंकि वो उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने रास्ता बनाया था कॉन्वॉय के पास होने के लिए, तो दोनों तरफ से जो कॉरिडोर बन रहा था वहां पर बहुत ओवर क्राउड हो गया, बहुत लोग रश कर रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी, जिस वजह से स्टैम्पेड हो गया। द क्राउड वॉज ऑल्सो ईगर टू रिटर्न क्विकली बाय बसेस वंस द सत्संग वॉज ओवर। सत्संग पूरा हुआ है तो हर किसी को होता है चलो फटाफट घर जाते हैं। और फिर जैसे ही बाबा का कॉन्वॉय पास हुआ, एक तो कॉन्वॉय के लिए रश था, उसके बाद वो कंप्लीट हुआ तो उसके बाद अपने अपने घर जाने के लिए रश था। और एक और ये चीज हो गई थी कि जो एग्जिट गेट था वो उसमें लोगों को कंफ्यूजन हो गया, जिस वजह से प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट हो नहीं पाया। So all of this combined with the mismanagement of the huge crowd by the organizers has prima facie led to this tragedy. This is a huge tragedy and a complete failure on the on the part of organizers and system. अब हम कुछ पास्ट के जो मेजर स्टैम्पेड्स इंडिया में हो चुके ओवर द इयर्स उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जनवरी 2005 में कुछ 340 डिवोटीज दे वर ट्रैम्पल्ड टू डेथ एंड हंड्रेड्स इंजर्ड ड्यूरिंग एन एनुअल पिलग्रिमेज एट मंदार देवी टेम्पल इन महाराष्ट्र सतारा डिस्ट्रिक्ट। इसका रीजन क्या था? स्लिपरी स्टेप्स लीडिंग अप टू द टेम्पल एंड दैट लीड टू द स्टैम्पेड एंड दैट लीड टू द डेथ ऑफ 340 डिवोटीज। August 2008 में around 145 Hindu pilgrims died after rumors of a landslide. Rumors of a landslide triggered a stampede at the mountain top Naina Devi Temple in Himachal Pradesh. September 2008, around 224 people were trampled to death at the Chamunda Devi Temple in Rajasthan during Navratri festival. अब इस स्टैम्पेड का रीजन क्या था? क्योंकि वहां पर रूमर्स थे कि बॉम्ब टेम्पल, जोधपुर सिटी के टेम्पल में बॉम्ब है। मार्च 2010 में अराउंड 63 पीपल, मोर देन हाफ ऑफ देम वर चिल्ड्रन, वर किल्ड इन अ स्टैम्पेड ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव रश फॉर फ्री फूड एंड क्लोथ्स फ्रॉम अ सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन एट हिंदू टेम्पल इन उत्तर प्रदेश। जनवरी 2011 में एटलीस्ट
104 Sabrimala devotees were killed and over 40 were injured in stampede when a jeep crashed into homebound pilgrims at Pulmedu in Kerala's Idukki district. ऐसे कई और भी बहुत सारे मेजर स्टैम्पेड्स इंसिडेंसेस हो चुके हैं इंडिया में विच हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड द अटेंशन, लेकिन कोई प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है. एंड दिस इज व्हाई वी नीड अ प्रॉपर सिस्टम एंड मैनेजमेंट सो एज टू स्टॉप अहेड. अभी इतने इंसिडेंसेस होने के बाद भी आज हथरस ट्रेजेडी हो गया, तो अब तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप हो जिससे ये चीजों को रोका जाए, पहले से ही प्रॉपर मैनेजमेंट हो. जैसे आज हमारा एनडीए में इतना आगे बढ़ गया, आज हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ गया है कि अगर कोई साइक्लोन भी आने वाला होता है तो वी आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द साइक्लोन. एनडीए में प्रॉपर मेजर्स लेता है. जो हमारा सिस्टम है वो पूरा प्रॉपर मेजर्स लेता है ताकि मिनिमम डिस्ट्रक्शन हो. तो अगर हम इतनी चीजों में आगे, इतनी बड़ी बड़ी चीजों में इतने वेल प्रिपेयर्ड है, तो वाई कांट वी बी वेल प्रिपेयर्ड विद सच things like massive gatherings का crowd management? Why can't we be prepared with these things? So what needs to be done is a transparent and efficient system. We need a transparent and efficient system wherein जब ऐसे programs के लिए permission मिलती है तब सिस्टम की तरफ से तो एक्स नंबर ऑफ पीपल के लिए ही परमिशन मिलती है, लेकिन यूजुअली क्या होता है ऐसे गैदरिंग्स में अगर परमिशन 100 लोगों की मिली होगी तो गैदरिंग्स में आपको 500 से 600 लोग मिल जाएंगे. सो दिस नीड्स टू बी स्टॉप एट दिस वेरी पॉइंट की जितने की परमिशन मिली है उतने ही अलाउड होने चाहिए, उससे ज्यादा अलाउड नहीं होने चाहिए. अगर उससे ज्यादा आ रहे हैं लोग और अगर पता चल जाता है कि भाई ये ब्रेक ऑफ रूल हुआ है यहाँ पर, तो उन पर बहुत स्ट्रिक्ट फाइन चार्ज किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाने चाहिए ऐसे फिर ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर. ऑर्गेनाइजर्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर सच इवेंट्स. गवर्नमेंट की प्रॉपर गाइडलाइंस है कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए, क्राउड मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट ने प्रिपेयर करके दिया है. तो ऑर्गेनाइजर्स को वो गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए ऐसी मैसिव गैदरिंग्स के लिए. अगर बाय चांस ओवरक्राउड हो जाता है देन ऑर्गेनाइजर्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद ऑल टाइप्स ऑफ कॉशंस एंड मैनेजमेंट. जब इस इंसिडेंट्स में सत्संग और सब कुछ अच्छे से हो गया था, लेकिन एग्जिट के वक्त इतनी भगदड़ मच गई थी. ये जो हथरस ट्रेजेडी था, सत्संग सब कुछ अच्छे से हो गया था, लेकिन एग्जिट के वक्त इतनी भगदड़ मच गई थी कि 120 लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी. हाँ, मैं इसे कुर्बानी ही कहूंगी, हमें ये सिखाने के लिए कि प्रॉपर और एफिशिएंट सिस्टम और मैनेजमेंट की जरूरत है. इवन एज ह्यूमंस वी नीड टू लर्न अ लॉट. सब सिस्टम की गलती नहीं होती है, कुछ हमारी भी है. वी ऑल्सो नीड टू मैनेज आवर सेल्स एंड आवर इमोशंस टूवर्ड्स रिलीजियस हेड्स. हम यूजुअली हमारे बिलीफ, फेथ, हमारे इमोशंस की वजह से इतने इंक्लाइंड हो जाते हैं कि हम ऐसे सब इवेंट्स में चाहे कितना भी क्राउड हो हम पहुंच ही जाते हैं. लेकिन समटाइम्स वी नीड टू रीड द रूम. अगर बहुत ज्यादा ओवर क्राउड हो रहा है, फॉर आवर ओन सेफ्टी हमें वहां से निकल जाना चाहिए. This incidents might have opened many eyes and hopefully we can move to a better path with improvement further to eliminate our mistakes and keep safety of people at top. Over everything, safety of people must be at the top.